गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th आर्य सवाल की टॉपिक पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, उसका लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 1, मतलब क्या बोला गया है कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज का सम 1 दिया गया है। क्वेश्चन में पढ़िएगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन में जैसा दिया गया है कि जीरोज का सम कितना है, 1 है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ जीरोज को मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्या, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या है, गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज हम लोग मान चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सम ऑफ जीरोज इज कितना, 1 दिया गया है। क्वेश्चन पढ़िएगा। तो इसका मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास दिया गया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में ही दे दी गई है। कितना है, 1 है। और एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, देखिए सम ऑफ जीरोज मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग माइनस बी बाई ए पढ़े हैं क्या, माइनस बी बाई ए पढ़े हैं क्या। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, बी यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से के आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से के का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। ये एक्चुअली किस फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। ठीक है, यहाँ से अगर b निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं b कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से कंपेयर कीजिए, b मेरे पास -3 आ जाएगा। और a निकालना चाहें तो a कंपेयर कीजिए, कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे फटाफट पुट करते हैं और निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 1, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, इसके बदले 1 लिख लेंगे। इक्वल का साइन है, इक्वल दे देंगे, माइनस साइन है, सबसे पहले माइनस लगा देंगे। b मेरे पास कितना, देखिए यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे बड़े ही प्यार से -3 लिख देंगे डिवाइडेड बाई ए कितना है मेरे पास, ए के, जिसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है। इस 1 को के से मल्टीप्लाई कीजिए तो के आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द, क्या बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास कौन सा दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। इसके प्रोडक्ट के बारे में क्या बोला गया है, 3 दिया गया है। प्रोडक्ट जीरोज के प्रोडक्ट के बारे में 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जीरोज मान लेते हैं अल्फा बीटा, और क्या करना है फिर फाइंड के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन क्या, गिवन पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ से अल्फा बीटा पॉलिनोमियल के क्या मान लिए, जीरोज मान लिए। क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है मेरे पास, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िएगा 3 दी गई है, तो यहाँ से 3 निकाल लेंगे, ऐसा दिया गया है। और एक रिलेशन हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का, उसको लगाकर हम लोग यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या रिलेशन था। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मेरे पास क्या होता था, सी बाई ए होता था क्या। ठीक है, अब सी और ए कहां से आएगा, ये एक्चुअली किस फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। ठीक है, सी निकालना चाहे तो यहाँ से निकल जाएगा, के निकल जाएगा, और ए अगर यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इक्वल टू क्या, कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, पुट कीजिए। यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास, 3 है, तो यहाँ से 3 रख दीजिए। इक्वल का साइन दे देंगे, सी कितना दिख रहा है मेरे पास, के दिख रहा है क्या, डिवाइडेड बाई ए कितना है मेरे पास, 1 है क्या, और यहाँ से के का वैल्यू निकालना चाहें तो 3 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही हो जाएगा 3 का वैल्यू। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अगर आपने 2A बनाया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन डिट्टो था, तो अगर आप वहां पढ़ चुके हैं तो यहाँ बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर फिर से देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, मेरे पास ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके फैक्टर के बारे में बोला गया कि एक्स प्लस ए एक फैक्टर है। तो यहाँ जो
ए दिख रहा है, इसकी वैल्यू को हम लोग को फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग उस क्वेश्चन में भी पढ़े थे कि जब ये फैक्टर होता था तो इसको 0 को इक्वल कर देते थे और x का जो भी वैल्यू आता था उस वैल्यू के लिए पूरा टर्म किसके इक्वल होता था, 0 के इक्वल होता था। और वहां से हम लोग क्या करेंगे, ये a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करके x का कुछ वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू -a आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सिंस x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ किसका, ये px पॉलिनोमियल का, ठीक है, px, ठीक है। हेंस क्या हो जाएगा, जो मेरे पास p है, अब x के जगह -a पुट करेंगे, x के जगह -a पुट करेंगे तो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x के बदले -a पुट कर दीजिए और a का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं, देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, x के बदले कितना रख लें, -a रख ले, क्या, तो -a रख लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन है प्लस दे देंगे, 2 है फिर से 2, a है फिर से a और x के बदले कितना रखेंगे, -a रख देंगे, ठीक है। प्लस है प्लस दे देंगे, 5 फिर से x के बदले -a प्लस 10 इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते, देखिए -a का माइनस का स्क्वायर कितना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ से 2 और a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कितना होता है, मेरे पास माइनस होता है और 5a कर लेंगे प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखना चाहें तो ये और ये को काट सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -5a प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 10 को उधर कर दीजिए और a का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो -5a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस प्लस 10 को उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। यहाँ से इसको कट कीजिए और a इक्वल टू निकालना चाहे तो 10 और यहाँ 5 डिवाइड में चला जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 2 आ गई, ठीक है। 2 आ गई तो a का वैल्यू आ गया। यहाँ से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। इस बार जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसके मतलब टॉपिक को हटा दिया गया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 14 में भी जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया गया 2x क्यूब, यहाँ पे क्यूबिक आ गया है तो इसको आपको इस बार नहीं बनाना है। और 15 में भी देखिए तो x क्यूब का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे दोनों क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है जो कि इस बार आपके सिलेबस से क्या किया गया है, हटा दिया गया। इसलिए आपको इन दोनों क्वेश्चन को नहीं बनाना है। अगर फिर भी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टा आईडी दिया गया, यहाँ पे पूछिए, मैं आपको जरूर बनाकर भेजूंगा, ठीक है। तो हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराइए भी। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होती है, समस्या होती है तो नीचे इंस्टा आईडी दिया गया, वहां से जाकर आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।